Dear students, how are you? I hope you will be fine and you will be studying properly with the help of the online video. Today I am going to tell you the summary of the lesson A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind, जैसा कि शीर्षक से मालूम है कि एक सच में बहुत ही सुंदर और अच्छे मस्तिष्क वाला। तो शीर्षक से ये चीज़ क्लियर है कि जिस व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और सुंदर मस्तिष्क वाला व्यक्ति है और वो कोई दूसरा नहीं बल्कि नोबेल प्राइज़ विनर अल्बर्ट आइंस्टीन थे। उन्हीं के बारे में मैं इस लेसन में जो बातें बताएंगे उनके बारे में बता रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के ही उल्म नामक शहर में हुआ था। जर्मनी के उल्म, जर्मन सिटी है ये, उल्म नाम का। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल करने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया था, बचपन में वो बहुत ही साधारण और एबनॉर्मल टाइप के व्यक्ति थे, बच्चे थे। यहाँ तक कि वो 2.5 साल तक कुछ शब्द भी नहीं बोल पाए और जब बोलना शुरू किया तो वो शब्दों को 2 बार बोलते थे। उनके जो अगल बगल के बच्चे हैं उन्हें देख करके, उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके उनको कहते थे बोरिंग ब्रदर है ये। तो he could speak after 2.5 years. He often spoke the same words twice. Children of neighborhood called him boring brother, brother boring. At the age of 6 years he became an expert. 6 वर्ष की उम्र में वो एक वायलिन बजाने में एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि उनका वायलिन बजाने में इंटरेस्ट था और इस इंटरेस्ट की वजह से ही बिकेम एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग वायलिन। ही पास्ड हाई स्कूल फ्रॉम म्यूनिच। म्यूनिच जो है वहीं जर्मनी में है और वहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल पास किया डिस्टिंक्शन मार्क्स से, विद डिस्टिंक्शन मार्क्स। बट he did not like the atmosphere of that school, so he wanted to change this school. And at the age of 15 years he went to Switzerland for further studies. और 15 वर्ष की उम्र में वह स्विट्ज़रलैंड चले गए, जहाँ पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और वहीं जिस समय वो स्विट्ज़रलैंड में एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे तो वहाँ पर वह एक सुंदर लड़की मिलेवा मैरी से मिले, जो भी उन्हीं की तरह प्रतिभावान और सुंदर लड़की थी। When he was studying in Switzerland, he met a beautiful girl named Mileva Mary, who was also genius at study like him. और दोनों एक दूसरे को एक प्रतिभावान देख करके और एक जैसी इंटरेस्ट देख करके एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, लेटर करेस्पॉन्डेंस हुआ, प्यार करने लगे। वह लड़की आइंस्टीन से 3 वर्ष बड़ी थी
फिलिस्टाइन थी, तो इस वजह से उनकी मम्मी को ये चीज़, आइंस्टीन की मदर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था। दो हिज मदर वॉज नॉट एग्रीड एंड अपोज टू मैरी दैट गर्ल, यद्यप उनकी माता जी ने इस लड़की से शादी करने के लिए विरोध किया, लेकिन फिर भी 1902 में जब उनको पहला जॉब मिल गया ग्रेजुएशन करने के उपरांत, एक टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उनको पहला जॉब मिला 1902 में। जब जॉब मिल गया तो उन्होंने फिर उसी लड़की से 1990 में ही 1903 में मैरिज कर ली, लेकिन उनकी मैरिज जो है ज़्यादा सफल नहीं हुई और 1919 में उन्हें डिवोर्स देना पड़ा। और वही वर्ष 1919 उनके लिए एक और उपलब्धि वाला हुआ। ही वन नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स व्हेन हिज डिस्कवरीज वर प्रूव्ड टू बी ट्रू। उन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध नोबेल प्राइज़, जो कि उनके भौतिक विज्ञान में श्रेष्ठ योगदान के लिए प्रदान हुआ, और उससे वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में उनकी गणना की जाने लगी। और ये जब सारी उनकी जो थ्योरीज सही प्रूव हो गई तो उन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन। इसके बाद में इसी समय वहाँ जर्मनी में नाज़ी जो है बहुत पावरफुल हो रहे थे, और उन्होंने एक न्यूक्लियर फ्यूज़न पर काम करना शुरू किया था, लेकिन वो उसको एक ह्यूमन वेलफेयर में काम करना चाहते थे। वो उसी समय यूएस पहुंच गए, यूएस में चले गए। यूएस में कुछ दिनों इन्होंने काम किया, लेकिन जब यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के जो शहर हैं वहाँ पर बम ड्रॉप कर दिए, तो वो बहुत ही दुखी हुए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन थे। बाद में उन्होंने लेटर भी लिखा कि मतलब जो ये चीज़ सही नहीं है, शॉकेबल है। और उसके बाद में वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और इसके बाद में 1955 में 75 वर्ष की एट द एज ऑफ 75 he left this world forever. Though he is not alive today, even then his contribution in the field of science will always be remarkable and respected by physicists in the coming generations also. We will read about the question answers in the next video. You should learn the summary of this lesson which I told you, because it will be very helpful in learning question answers. Have a nice day. Thank you.